अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आदिल अकबर ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और आपकी मालूमात में इजाफा हो। दोस्तों, आज की मालूमाती वीडियो अल जज़ायर के बारे में है। अल जज़ायर इसे सरकारी तौर पर अवामी जमहूरिया अल जज़ायर भी कहा जाता है। इसके अलावा अल जज़ायर अपने इब्तिदाई ज़माने में नोमीदिया के नाम से भी जाना जाता था। ये एक मुस्लिम मुल्क है जो शुमाली अफ्रीका में वाक़ है। इसकी सरहदें शुमाल मशरिक में त्यूनस, मशरिक में लीबिया, जुनूब मशरिक में नाइजर, जुनूब मगरिब में मगरबी सहारा, मोरितानिया और माली, और मगरिब में मराकश और बहरे रूम के साथ मिलती हैं। इसका कुल रकबा तकरीबन 23,82,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें 80% सहरा है। इसकी मौजूदा आबादी तकरीबन 4,59,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अल जज़ायर के ज़मीनी रकबे का सिर्फ 12% हिस्सा आबाद है। मुल्क की 90% आबादी शुमाली साहिली इलाके में रिहाइश पजीर है। बकिया आबादी खाना बदोश है और वो सहराओं और नखलिस्तानों में रहती है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर अल जज़ायर है, जो मुल्क के नाम पर है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन, अनाबा, ओरान और बलीदा भी इसके बड़े शहरों में शामिल हैं। अल जज़ायर रकबे के लिहाज से अफ्रीका में पहले और दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। यहाँ की सरकारी ज़बान अरबी और बर्बर है। इसके अलावा यहाँ दर्जा और फ्रेंच ज़बानें भी बोली जाती हैं। यहाँ की 75% आबादी अरब और 24% अफ्रीकी बर्बर लोगों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 1% ईसाई और यहूदी भी आबाद हैं। यहाँ की 99% आबादी मुसलमान है। यहाँ के मौजूदा सदर अब्दुल मजीद तबून है। अल जज़ायर की करेंसी अल जज़ायरी दीनार है। इस वक्त एक अल जज़ायरी दीनार पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर है। अल जज़ायर का कौमी दिन 5 जुलाई को मनाया जाता है। 16वीं सदी ईस्वी में अल जज़ायर उस्मानिया सल्तनत का एक खुद मुख्तार सूबा था। 1516 में उस्मानियों के मातहत 2 भाई खैरुद्दीन बारबरूसा और अरूज ने अल जज़ायर के हफ्सियों के साथ मिलकर कामयाबी से अपने ऑपरेशंस का अड्डा अल जज़ायर मुंतकिल कर दिया और वहाँ के मुकामी लोगों की मदद से हिस्पानियों से जीजल, अल जज़ायर और आसपास के इलाकों को फतह करके इस पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 1518 में तिलमिसन में हमले के दौरान खैरुद्दीन बारबरूसा का भाई अरूज शहीद हो गया। उस्मानी सुल्तान ने इसे अपने भाई की जगह अल जज़ायर का फौजी कमांडर बना दिया और इसे बेलरबी का खिताब देकर 2000 जवानों का दस्ता भी दिया। दस्ते और मुकामी अल जज़ायर लोगों की मदद से खैरुद्दीन बारबरूसा ने कुस्तुनतुनिया और इसके दरमियान का पूरा इलाका फतह कर लिया और इस तरह 16वीं सदी से 18वीं सदी तक अल जज़ायर उस्मानिया सल्तनत का सूबा रहा। इसके बाद 1830 में फ्रांस ने अल जज़ायर पर कब्जा करके इसे अपनी 9 आबादियात में शामिल कर लिया था। 1954 से 1962 तक अल जज़ायर में आज़ादी की तवील खून रेस लड़ाई लड़ी गई और 1962 में अल जज़ायर ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की। जंग आज़ादी की इस लड़ाई में अल जज़ायर की हुकूमत के मुताबिक फ्रांसीसी फौज के हाथों 10 लाख से ज़ायद अफराद मारे गए थे। अल जज़ायर में पैदा होने वाले नोबेल इनाम याफ्ता लोगों में एल्बर्ट कामोस और क्लाड कोहन तनूदिज हैं। एल्बर्ट कामोस ने अदब में 1957 में नोबेल इनाम जीता था। वो अल जज़ायर यूनिवर्सिटी में फुटबॉल टीम के गोल कीपर भी थे। इनका ख़ानदान फ्रांसीसी था और वो 9 आबादियात के सालों में अल जज़ायर में मुकीम थे। क्लाड कोहन तनूदिज ने 1997 में फिजिक्स में नोबेल इनाम जीता था। अल जज़ायर का कौमी जानवर फेनिक लोमड़ी है। ये दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी है, लेकिन इसके कान 6 इंच तक लंबे होते हैं। 1870 की दिहाई तक अमेरिका की फौज सबसे ज्यादा अल जज़ायर से ऊँट दरामद करती थी। इसके अलावा त्यूनस, मिस्र और तुर्की से भी ऊँट की दरामदात होती थीं। अल जज़ायर 80% सहरा से ढके होने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार आबो हवा से लुत्फ अंदोज होता है। मुल्क के कुछ इलाकों में कहीं भी बारिश नहीं होती और कुछ इलाकों में 800 मिलीमीटर सालाना तक बारिश होती है। अल जज़ायर को आमतौर पर चेरी और खजूर का मुल्क कहा जाता है। इससे मुराद यहाँ पाए जाने वाले मौसमों की मुख्तलिफ इकसाम हैं।
मुल्क के शुमाल में हल्की आबो हवा और सहारा जुनूब में मौसम गर्म और खुश्क होता है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन को रिवायती तौर पर खजूर और दूध पेश करके खुशामदीद कहा जाता है। अलजायर ने 1964 के बाद से तमाम समर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है और मजमूई तौर पर 17 तमगे भी जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। अलजायर ने 2016 में ब्राज़ील में होने वाले खेलों में 2 चांदी के तमगे भी जीते थे। अलजायर का मुआशरा इस्लामी उसूलों की अक्कासी करता है। घर का सरबरा मर्द होता है। रोज़गार कमाने और माली मामलात की तमाम तर जिम्मेदारी मर्द पर होती है। अलजायर के माशरे में औरतें बहुत कम नौकरी या कारोबार करती हैं। माएँ घर पर रहकर बच्चों की देखभाल और इनकी तालीम और तरबियत करती हैं। मर्द फारिग औकात में कॉफ़ी शॉप्स में अपने दोस्तों के साथ शतरंज, चेकर्स और डोमिनोज खेलते हैं। औरतें अपने घरों की जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद एक दूसरे से घरों पर मिलती हैं। अलजायर के पास तकरीबन 12,200 मिलियन बैरल तेल मौजूद है। ये दुनिया में 16वें नंबर पर है। इसके अलावा अलजायर अफ्रीका में जौ की बड़ी मार्केटों में से एक है। अलजायर की सिर्फ 3.5% ज़मीन पर काश्त की जाती है, जो मुल्क की आबादी को खुराक फराहम करने के लिए नाकाफ़ी है। नतीजे के तौर पर ग़िज़ाइयत की कमी मुल्क के बुनियादी सेहत के मसाइल में से एक है। एक तहकीक के मुताबिक मुल्क की 5% आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। अलजायर में लोग फसल की कटाई के वक्त कटाई करने के लिए जमा होते हैं और फिर ला ट्वीज़ा के नाम से एक मशहूर जश्न मनाया जाता है, जिसमें सब साथ खाना खाते हैं। कटाई की सख्त मेहनत के बाद कस्कौस बड़ी मिकदार में पेश की जाती है, जो कि अलजायर की कौमी डिश है। अलजायर में यूनेस्को के मुताबिक 7 आलमी सकाफती विरसे मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर रोमी शहर टिमगाड है। ये शहर 100 ईस्वी सदी के वक्त आबाद हुआ था। इसके अलावा किला बनी हम्माद, जमीला, अलजायर का कस्बा, मुजाब वैली, दीपास, तसली और आजार के कदीम मुकामात शामिल हैं। 2019 में अलजायर मॉरिशस के बाद अफ्रीका का दूसरा मुल्क था जो मुकम्मल तौर पर मलेरिया जैसी बीमारी से पाक था। मॉरिशस 1973 से अफ्रीका में मलेरिया से पाक पहला मुल्क है। अलजायर में भेड़ों की लड़ाई एक गैर कानूनी खेल है, जहां भेड़ों को एक दूसरे से लड़ने की तरबियत दी जाती है। अलजायर की मुकामी ज़बान में इसे कॉम्बेट्टा कहा जाता है। अलजायर में जामे मस्जिद अलजायर का मीनार दुनिया में सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 265 मीटर बुलंद है। इस मस्जिद की तामीर 2019 में मुकम्मल हुई थी। अलजायर में दरियाफ्त होने वाले पत्थर 26 लाख साल पुराने हैं, जो कदीम इंसानी तारीख का पता देते हैं। 2018 की एक तहकीक से पता चलता है कि इंसान मशरकी अफ्रीका समेत बैक वक्त पूरे अफ्रीका में तेज़ी के साथ आबाद हुए। सब सहारा डेजर्ट के चीते की नस्ल मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से शदीद खतरे से दो चार है। 2008 की एक तहकीक के मुताबिक इनकी तादाद सिर्फ 250 रह गई हैं। इनकी सबसे ज़्यादा आबादी अलजायर में पाई जाती है। मुल्क का दारुल हुकूमत अलजायर अपनी सफ़ेद इमारतों की वजह से अल्जर लाब्लांच के नाम से भी जाना जाता है। 2016 में स्कूल के इम्तिहानात में इंटरनेट के ज़रिए बड़े पैमाने पर नकल होने की वजह से अलजायर की हुकूमत ने 2018 में इंटरनेट को पूरे मुल्क में बंद करने के लिए एक गैर मामूली कदम उठाया और पूरे मुल्क में 3 घंटे के लिए मोबाइल और फिक्स्ड इंटरनेट कनेक्शन बंद रखे। अलजायर फॉसिल फ्यूल्स ईंधन बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है। इसके अलावा पेट्रोलियम, कुदरती गैस और अमोनिया इसकी बरामदात का 95% हिस्सा हैं। अलजायर ने बहुत सी तहजीबों, सल्तनतों और ख़ानदानों को पैदा किया है और इसकी तारीख़ इनसे जुड़ी हुई है, जिसमें नोमेडियन, फोनीशियन, कार्थीजियन, रोमी, विंडाल, बाज़ंतीनी, अमूवी, अब्बासी, रस्तमीद, इदरीस, ज़िर्द, हम्माद, अगलाबीद, फातमीद, अलमुर्सानी, इस्पिजियानी, उस्मानी और फ्रांसीसियों की 9 आबादियात शामिल हैं। अलजायर 132 साल तक
फ्रांस की 9 आबादियात बना रहा। आखिरकार 5 जुलाई 1962 को अलजायर ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की और 20 सितंबर 1962 को मुल्क में अवामी जमहूरी जमहूरिया का क़याम अमल में आया। अलजायर के 58 सूबे हैं। अलजायर बर्र-ए-आज़म अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशतों में से एक है, जिसकी बुनियाद बड़ी हद तक तवानाई की बरामदात पर मुनहसर है। अलजायर के पास दुनिया के 16वें बड़े तेल के ज़खायर और 9 कुदरती गैस के ज़खायर मौजूद हैं। सोनातराज अलजायर की कौमी तेल कंपनी है, जो अफ्रीका में सबसे बड़ी तेल की कंपनी भी मानी जाती है। ये कंपनी यूरोप को कुदरती गैस की बड़ी मिक़दार फराहम करती है। अलजायर की फ़ौज अफ्रीका में तादाद के एतबार से सबसे बड़ी फ़ौज है। अलजायर अफ्रीका में सबसे बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है। अलजायर अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग, OIC, OPEC, अक़वाम मुत्तहिदा और अरब मगरिब यूनियन का रुकन भी है। अलजायर की मईशत का 95% हिस्सा पेट्रोलियम और कुदरती गैस की बरामदात पर मुनहसर है। दिसंबर 2021 में अलजायर की GDP तकरीबन 163 बिलियन US और इसकी सालाना फ़ीकस आमदनी तकरीबन 3,900 US थी। 1962 तक अलजायर की मईशत सिर्फ ज़राअत पर मबनी थी। सितंबर 2022 तक अलजायर की बरामदात 15.5 बिलियन US और दरामदात 9.1 बिलियन US थीं। अलजायर अपनी ज़्यादातर बरामदात इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्राज़ील, नीदरलैंड, तुर्की और कनाडा को करता है और इसकी ज़्यादातर दरामदात चाइना, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका और तुर्की से होती हैं। अलजायर में 6 से 15 साल की उम्र तक तालीम मुफ्त और लाजमी है। 2004 में सिर्फ 24% बच्चे स्कूल में दाखिल थे। इसके बाद स्कूल के निज़ाम में नई इस्लाहात की गईं और इन्हें मज़ीद बेहतर बनाया गया। बुनियादी तालीम हासिल करने के बाद अगर तलबा आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें एक इम्तिहान देना होता है, जिसे बैकलोरेट कहा जाता है, और ये इम्तिहान कौमी सतह पर होता है। इस इम्तिहान में कामयाबी के बाद तलबा को आला तालीमी इदारों में दाखिला दिया जाता है। अलजायर में 2015 तक सिर्फ 92 पोस्ट सेकेंडरी इदारे मौजूद थे, जिसमें 48 यूनिवर्सिटियाँ शामिल हैं। अलजायर में तलबा बैचलर्स डिग्री के लिए 3 साल, मास्टर प्रोग्राम के लिए 2 साल और डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए 3 साल तालीम हासिल करते हैं। अलजायर की शरह ख़वानदगी 80% है। नेशनल मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत लोगों की सेहत अलजायर हुकूमत की जिम्मेदारी है। पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम के तहत गरीब लोगों, बच्चों और बूढ़ों को सेहत की सहूलत मुफ्त दस्तयाब है, जबकि अमीरों को अपनी सेहत के लिए 100% अदायगी करना होती है। अलजायर की हुकूमत ने महंगे अस्पतालों में सरमायाकारी करने के बजाय हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम अस्पतालों और क्लिनिकों में सरमायाकारी करने का फ़ैसला किया। इन अस्पतालों और क्लिनिकों में जदीद सहूलियात बढ़ाकर इन्हें मज़ीद बेहतर बनाया है। अलजायर में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने के लिए एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स का औसत माहाना खर्चा तकरीबन 63,000 अलजायरी दिनार होता है, जो तकरीबन 1,24,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इस रकम में ट्रांसपोर्ट, कपड़े, जूते, सैर व तफरीह, घर का राशन, यूटिलिटी बिल्स, घर का किराया और रेस्टोरेंट में खाना शामिल है। दोस्तों, अगर आपको अलजायर के बारे में ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आने वाली वीडियो में आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।